हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एफएस। तो गाइज, आप सभी को जैसा कि पता है कि आईआईटी केमिस्ट्री का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हो चुके हैं कि हमें एक्चुअल में पता चले कि काफ़ी लोग कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनाई और किस तरीके से उन्होंने अपने एग्जाम को क्रैक किया और किस तरीके से उनके जो ड्रीम्स हैं वे उनके पूरे हो रहे हैं। तो चलिए गाइज, आज के इस सेशन में हम टॉपर स्टॉक के साथ एक सेशन आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। तो इसमें हम बेसिकली बात करने वाले हैं गौरव जी से। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गौरव जी ने बहुत ही अच्छे मार्क्स और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत ही अच्छा रैंक अचीव किया है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम गौरव जी को कंग्रेचुलेशन बोलना चाहेंगे। कंग्रेचुलेशन गौरव जी। चलिए गौरव जी, थोड़ा सा अपने बारे में अपना परिचय दीजिए अपने दोस्तों को। सर मेरा नाम गौरव राय है। हम्म। मैं सर यूपी के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हम्म। मैंने अपना बीएड सर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया है। अच्छा। और करेंटली सर मैं बीएड थर्ड सेमेस्टर में हूँ, बीएड कर रहा हूँ। अरे वाह, बीएड भी कर रहे हैं साथ में, क्या बात यस है। सर, वो ड्रॉप नहीं किया, एग्जाम के चलिए, लिए एडमिशन ले। ये तो बहुत अच्छा आपने किया कि मतलब कि हमारा कहीं ड्रॉप भी ना जाए और हमारा काम भी हो जाए। साथ साथ में आपके पास टीचिंग का बीएससी। ऑप्शन भी खोल लिया थोड़ा सा, मेरा टीचिंग का जो ऑप्शन है हाँ। वो जैम के थ्रू हो जाए, ओके, इसलिए ड्रॉप नहीं मतलब फ्यूचर में आप टीचिंग करना चाहते हैं। किया। सर टीचिंग में चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये आईआईटी जैम, जो इस आईआईटी जैम की जो चिड़िया आपने सुना है, आईआईटी जैम चिड़िया का नाम, तो इस चिड़िया के बारे में आपको पता कहाँ से चला। सर बीएड में पता चला सर, थर्ड सेमेस्टर में, बीएससी के थर्ड सेमेस्टर में पता चला सर मेरे अच्छा। को। ये, लास्ट एग्जाम था सर। हाँ, तो आपको किसने बताया इसके बारे में। सर नेट पे ही सर्च करा था, बीएससी के बाद के बारे में सर्च करा था, तो सर वही पता चला। अच्छा, क्या सर्च किया था, जरा सा अपने दोस्तों को बताइए कि बीएससी के बाद क्या करना चाहिए। सर वही सर्च किया था, तो सर एमएससी के लिए टॉप इंस्टीट्यूट सर्च किया था सर, तो वही अच्छा। दिखाया कि यू कैन गेट एडमिशन थ्रू जैम इन ओके, आईआईटीज फॉर एमएससी। तो फिर आपने क्या डिसाइड किया। सर डिसाइड तो किया था सर, बीएड में तब तक एडमिशन में ले चुका था, हाँ। तो सर सोचा कि जब प्रिपरेशन करनी है तो सिलेबस भी सिमिलर है सर, टीचिंग का और ये जैम हम्म। का बल्कि उससे टफ ही होगा थोड़ा, हम्म। तो जैम पे ही कंटिन्यू किया कि इस तरह मेरा वो टीचिंग का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, तो आपने मतलब खुद से पढ़ाई की या कहीं से कोई सोर्सेस लिया आपने। सर वेरियस कोचिंग मटेरियल यूज किए सर, एक कोई स्पेसिफिक नहीं है, टेस्ट सीरीज सर एफएस का था मेरा पूरा। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत उसी से अच्छी। भी हेल्प लिया सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इस समय आपको कैसा फील हो रहा है करंट टाइम में। सर इस समय तो 3 दिन से सर बहुत अच्छा लग रहा है जब से रिजल्ट निकला है। 3 दिन से बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसा इन 3 दिनों में क्या आपको लगा कि जो अभी तक ऐसी खुशी पहले कभी नहीं महसूस हुई थी, जो अचानक आपको महसूस हो रही है, इसके पीछे का राज क्या है। सर जो मेहनत की तो सर उसका रिजल्ट मिला सर, और उससे अच्छा मिला जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उसी अच्छा से। अच्छा, तो आपके मार्क्स और अपने रैंक भी थोड़ा सा अपने दोस्तों को बताइए। सर मेरे 41 मार्क्स थे एंड 361 रैंक। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। 41 मार्क और 369 रैंक। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 361 सर, 361 है। 361, क्या बात है, रैंक तो बहुत अच्छी है फिर तो। यानी आपका तो आईआईटी जाने का सपना 100% पूरा हो चुका है। तो कौन से आईआईटी जाना चाह रहे हैं। आईआईटी का हो गया सर, और बेंगलोर का भरे हैं सर, ऐसे बेंगलोर का फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी। अच्छा, कौन सी आईआईटी। आईएससी बेंगलोर का सर, आईएससी आज बेंगलोर। आईआईटी बंगलौर और कहीं पे कोई प्रायोरिटी। सर और तो नहीं आया, यही दो फॉर्म भरे हैं सर। अच्छा, आईआईटी का तो दिए जैम के थ्रू, और आईएससी बेंगलोर का फॉर्म भर दिए। चलिए बहुत अच्छी बात दोनों है। का सर, एमएससी का और चलिए, बहुत अच्छी बात है। जस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिलेगा पीएचडी वाले में। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थोड़ा सा बताइए कि आप क्या रूटीन फॉलो करते थे, कितने घंटे गेम खेलते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, कितने घंटे मस्ती करते थे। सर कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं था, लेकिन एटलीस्ट सर 5 to 6 आवर्स डेली पढ़ लेते थे, इससे कितना कम नहीं सर, उससे कितना। ज्यादा ही होता होगा। 5 to 6 आवर्स अच्छा, सर, एटलीस्ट सर, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 8-10 भी हो जाता था। ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 भी। तो क्या आप पहले से ब्रिलियंट स्टूडेंट थे क्या, कि बाद में बने हैं। सर बेसिक बेसिक सर मैं हल्का फुल्का पढ़ चुका था उसमें, लेकिन फिर से बेसिक पूरा होने के बावजूद सर मैंने 9-10 से पूरा स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे पास सर 1.5 साल का टाइम था। हम्म। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में पता चला, तो सर मैंने बेसिक से पूरा पढ़ा था। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, बेसिक से आपने पढ़ाई की। तो मतलब आपको कब महसूस हुआ कि हमारी तैयारी अच्छी हो गई है।
आवाज़ थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, आवाज़ आपकी म्यूट हो गई, थोड़ी बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा तेज बोलेंगे। हम्म, बताइए। हाँ, तो बताइए क्या बोल रहे थे आप? अगस्त के अराउंड मेरा सर सिलेबस 90% कंप्लीट हो गया था। ओके, 90%। 90% कंप्लीट हो गया तो आपको महसूस हो गया था कि मेरी तैयारी अच्छी हो गई है। तैयारी अच्छी हो गई है, अब रिवीजन सर स्टार्ट किया, जो बचा हुआ था उसको अच्छा, तो रिवीजन में जैसे कि आपका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री तीनों बहुत अच्छी थी। क्या चीज़? आपकी आवाज़ गई फिर से। चलिए, तो बताइए कि आपने इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री तीनों पे कैसे अपना रूटीन बनाया? कितना आपका कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग था, कौन सा वीक था? सर मैंने 3 3 मंथ का प्लान किया था सर। जैसे इनऑर्गेनिक 3 महीने में पूरा कर लिया, वैसे फिजिकल और वैसे ही ऑर्गेनिक। ओके, तो मतलब तीनों का आपका टॉपिक अच्छा है, तीनों पे कमांड है। नहीं सर, फिजिकल फिजिकल ज़्यादा अच्छा है सर, फिजिकल ज़्यादा फिजिकल ज़्यादा अच्छा है, वो आपकी पर्सनालिटी से भी लग रहा है, आपका फिजिकल काफ़ी अच्छा है। चलिए, तो जैसा कि अभी आपके कैमरे में कुछ टाइम पहले मुझे दिख रहा था कि आपके पीछे बुक वगैरह रखी थी, तो है। बुक वगैरह भी पढ़ने का शौक है आपको? नहीं सर, बुक तो रखी थी पर पढ़ नहीं पाते थे सर, मटेरियल इतना था ना हाँ, कि सर उसी में वीडियो और मटेरियल में बुकलेट वगैरह सॉल्व करते थे, बस वही सर, बुक नहीं पढ़ पाया सर। ओके, चलिए बहुत कोई नहीं अच्छा। पढ़ा। बुक कोई नहीं पढ़ा आपने, सारे नोट्स ही फॉलो किए। नोट्स ही फॉलो किए हैं सर, बुक नहीं पढ़ पाए। चलिए बहुत, ड्यूरेशन की ड्यूरेशन कोई बुक नहीं पढ़ी। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इस बार आप जा रहे हैं, आईएससी बंगलौर जाना चाहते हैं। अगर इंटरव्यू निकल गया सर तो इंटीग्रेटेड पीएचडी में लेने का सोचा है। अच्छा, तो निकल जाएगा, उसमें के लिए थोड़ा सा आपको अभी से थोड़ा सा तैयारी करते रहना है, कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। हाँ, तो ऐसा क्या दिखा आपको आईएससी बंगलौर में जो आपको आईएससी बंगलौर ही जाना है? सर रिसर्च के ओरिएंटेड है सर वो, स्पेसिफिकली रिसर्च रिसर्च ओरिएंटेड है वो इंस्टीट्यूट। रिसर्च तो सारी हमें भी इंस्टीट्यूट सर कराती हैं, सारी आईआईटीज सर कराती है। लेकिन हाँ, आपकी आवाज़ चली गई अचानक। पता नहीं सर क्या प्रॉब्लम हो जा रही है, आ रही है। बोलिए बोलिए बोलिए। सर आईआईटी सर आईएससी जो है वो सर रिसर्च के मामले में सर आई थिंक आईआईटी से बेटर है, कुछ कुछ मामलों में सर बेटर है इसलिए। हाँ, ये तो बात सही है। चलिए, तो फ्यूचर में आपका, हाँ, सर अच्छा, तो आप फ्यूचर में जो आप करना चाहते हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में किस में करना चाहते हैं रिसर्च? केमिकल बायोलॉजी में सर, रिसर्च केमिकल रिलेटेड बायोलॉजी? है ऑर्गेनिक। यस सर। अच्छा, मतलब बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड पे काम करना चाहते हैं? यस सर यस। ऐसे बोलिए, हमको लगा कि यहाँ पे केमिकल बायोलॉजी कौन सा नया टर्म आ गया। तो नहीं केमिस्ट्री सर वो काम हमारा केमिस्ट्री का रहेगा, बट वो बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड हमें देखना है। हाँ यस, रिलेटेड जो है सर वही वही टॉपिक सर। यानी जस्ट लाइक एज ए मेडिसिन आपको वहाँ पे देखना है। यस सर यस। यानी आपने चूज बहुत अच्छा किया, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, ड्रग केमिस्ट्री बहुत अच्छी मानी जाती है। चलिए, तो उसके बारे में आप जानते रहिएगा, उसको ड्रग केमिस्ट्री के नाम से बोलते हैं हम लोग, कि ड्रग डिजाइन करना सीखना है कि ड्रग कैसे बनाया जाता है, तो उस डायरेक्शन में मुझे जाना है। चलिए, काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए, इसके साथ साथ थोड़ा हमें ये बताइए कि आपको जब एग्ज़ाम के बारे में पता चला तो आप उस समय की क्या डिसाइड किए थे कि मुझे इसी बार लेके निकल जाना है, या कि हम ट्राई करते रहेंगे, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो चलेगा, कुछ और देखेंगे हमारा, ऐसा नहीं कुछ? सर, सोचा तो था सर कि इतना ड्यूरेशन ठीक ठाक टाइम मिल रहा है तो निकाल ही ले, वरना सर कहीं एडमिशन एमएससी का जरूर लिए रहते हैं सीयूटी पीजी के थ्रू, हाँ, यही सोचे थे। अच्छा, ड्रॉप नहीं लेना था जॉब नहीं लेना था, तो आपने सर, डिसाइड ड्रॉप कर ड्रॉप रखा? नहीं करना, हाँ, ड्रॉप नहीं करना। यानी आपने डिसाइड कर रखा है कि मुझे फ्यूचर में रिसर्चर बनना है। यस सर। चलिए, तो इस समय आपको, आपके सामने तो एक नई स्टोरी क्रिएट हुई है, अभी आपने देखा होगा सुनीता विलियम जी का, तो जी कुछ सर। उनको देख करके कुछ मोटिवेशन मिला आपको? मोटू नाम तो सर जानते ही उनका पहले से ही, लेकिन हाँ, हाल ही में पता नहीं था हमें कि वो गई थी स्पेस में। हाँ जब आई है तो पता चला हमें, तो बहुत खुशी उससे हुई। पता चला होगा कि
लोग यहाँ तक नहीं सोचते हैं, काफ़ी ऊपर तक सोचते हैं और हमें वहाँ तक सोचना भी है। हाँ, तो उनकी उड़ान देख करके आप सबको आइडिया इससे मिल गया होगा कि करंट टाइम में हम लोग बहुत पीछे हैं, हमें बहुत ऊपर तक जाना है, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी है। तो वहाँ तक सोच रखनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने 9 मंथ वहाँ पे गुजारे हैं, तो भाई कुछ अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे, तो हम लोग भी उससे सीखनी चाहिए। और हमें तो थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड सर होना पड़ेगा, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ऐसा चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए मुझे मतलब जो भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, मेरा उनसे कहना है कि आप लोग थोड़ा सा विजन देखिए, अपना क्लियर रखिए कि फ्यूचर में करना क्या है। जैसे कि अब इनका एक विजन था कि मुझे आईआईटी जाना है, तो आईआईटी जा रहे हैं। तो जैसा कि इनका अब क्लियर है कि मुझे आईआईटी न जा करके आईएससीज में जाना है, तो भी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है उनके लिए, उनके पास ऑप्शन है, वे जा रहे हैं। चलिए, हाँ बताइए, कुछ कह रहे थे? यही सर कह रहे थे कि हमें मतलब जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए, लेकिन रिसर्च पे भी ज्यादा हमको फोकस थोड़ा करना चाहिए, तभी अच्छा हो पाएगा सर। हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए, थोड़ा सा कुछ अपने दोस्तों को मोटिवेट करिए जिनका पेपर अच्छा नहीं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? यही कहना चाहेंगे कि सर अभी और एग्जाम है सर, जैसे फिजिक्स के लिए जेस्ट है, हम्म केमिस्ट्री के लिए सीयूटी पीजी है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए गैट भी है सर, तो उन्हें भी दे सकते हैं, उनसे भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट मिल रहे हैं सर। हम्म जरूरी नहीं है कि जेट थ्रू हो किसी का। हम्म कोई सर ज्यादा एकदम अगर हो कि नहीं आईआईटी जाना है, तब तो ड्रॉप ले सकता है सर, उसकी तो बात ही अलग है। हम्म वरना किसी को अगर नहीं कहीं से भी करना है, तो ये एग्जाम है, ये भी बहुत अच्छे एग्जाम है। हम्म डिमोटिवेट करना चाहिए सर, यही कहेंगे। चलिए, और जो आपके जूनियर्स हैं उन्हें कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे, वे कैसे स्टार्टअप लें अपना लाइफ में? सर दो गलती सर जो बताना चाहूंगा, मैं किया था सर, जो नहीं करना चाहिए, तो रैंक और अच्छी आ सकती थी मेरे से। हाँ हाँ। शॉर्ट नोट मैं बाद में बनाना चालू किया। अच्छा। पूरा सिलेबस पूरा होने के बाद ये सर एक गलती किया था, और सर थियरी पे ज्यादा फोकस किया। ओके। ठीक है, क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए, तो यही सर दो मुझे लगता है कि जो मैं बताना चाहूंगा जिससे अच्छा रैंक आ सके। ओके, तो आप और कहना सर हाँ चैप्टर के साथ मत बनाना चाहिए। हाँ। अब जो चैप्टर पढ़े उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, तो उनको रिवीजन के टाइम ज्यादा दिक्कत नहीं होगी सर, बहुत कम टाइम। ओके, यानी आपका कहने का मतलब है जो भी टॉपिक आप पढ़ें, जिस भी चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसके पीछे दो पेज, उसी के पीछे आप 2 पेज और रखें, उस 2 पेज में आप अपना शॉर्ट नोट बना लें, जो भी आपको इंपॉर्टेंट फार्मूले बताए गए हों वहाँ पे नोट कर लीजिए, ताकि अगर आपके पास टाइम ना मिले तो पीछे वाले 2 पेज देख लीजिए, उस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, आगे निकल जाइए। ये एक अच्छा तरीका है पढ़, ये मेरे हिसाब से आई थिंक अच्छा तरीका है कि आप ऐसा कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप एक बार। मुझे हाँ। रियलाइज हुआ ये सर जनवरी में, ये अच्छा। किया रहता तो और बेटर कर सकता था मैं। अच्छा, तो चलिए, रियलाइज हुआ और आपने किया, उस चीज़ को महसूस किया कि थोड़ी सी गलती हुई, बट और गलती नहीं होने देंगे, और एक अच्छा मार्क्स फिर भी आपने अटेम्प्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अटेम्प्ट करना ही बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने ये रियलाइज किया कि थ्योरी पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, थ्योरी को ऑलरेडी हम। हाँ क्वेश्चन पे भी फोकस करना चाहिए, इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए, सही हाँ, कहूँ। इक्वल इंपॉर्टेंस देने का मतलब है कि थ्योरीज आप जैसे एक बार पढ़ लिए, तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर अप्लाई करिए, ताकि आपको पता चल पाए कि एप्लीकेशंस उसके क्या हैं, हम किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज थ्योरी पढ़ते रह। हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, कितना भी थ्योरी पढ़े, जब तक अप्लाई नहीं करना सीखेंगे। बिल्कुल सही बात है, कंसेप्ट तभी जाके क्लियर होते हैं आपके, जब आप क्वेश्चंस को देख करके उसके लैंग्वेज को समझ पाएंगे कि क्वेश्चंस क्या डिमांड कर रहा है और हमें कौन से ऑप्शंस पे जाना है। ये चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ है, ये स्किल सबके अंदर नहीं होती है। काफ़ी बच्चों को सब कुछ पता होता है, बट आंसर नहीं पता होता कौन से वाले ऑप्शन पे जाना है। आंसर तक पहुंच नहीं पाते हैं सर, पता होते हुए मेरी भी ये मेरा हालत है सर। अच्छा, यही भी हालत है। तो कैसे आपने इस चीज़ को अपने कन्वर्ट कन्वर्ट किया कि हमारा एक उस डायरेक्शन में जाना कि। हाँ। नंबर फोकस किया कि बस अब क्वेश्चन ही करेंगे। हम्म थियरी पढ़ रहे थे सर, लेकिन मोर फोकस क्वेश्चन पे किया। तो जैसे जो क्वेश्चन के आंसर नहीं आते थे, तो उस पे आप क्या सोचा करते थे कि क्या करना है, इसको रट्टा मारना है या इसका सोल्यूशन ढूंढना है? सर उसका उस टाइम तो देख लेते थे सर, उस हाँ टाइम तो देख लेते थे जब कहता था। हाँ। फिर उसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, क्या हम जो नहीं कर पा रहे हैं उसको ऐसे सर अच्छा, मतलब रिकॉल करते थे, क्या नहीं है उसमें ऐड करना है। मतलब ये कंफर्म हो जाता था कि वो क्वेश्चन जो आपने देखा है उस पे, उसके बारे में पता कर लेते थे, उसका आंसर आपको पता हो जाता था, बाकी उसका सोल्यूशन धीरे धीरे ढूंढते रहते थे। कुछ फर्दर एडिशन होता था जो हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं ऐड था, तो उसको ऐड कर लेते थे। हम्म चलिए, बहुत। सर सर्फेस केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था, तो इस जो हम इक्वेशन मैंने नहीं पढ़ा था, तो उसके क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर में, हमने ऐड किए थे सर, एग्जांपल दे रहे हैं सर। ओके, सिग्मा म्यू आई एन आई डी जो करके फॉर्मूला है। चलिए,
बहुत अच्छी बात है। गिफ्ट ड्यूरिंग वेकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और पूछा भी जाता है। पूछा था प्रीवियस ईयर। अच्छा, प्रीवियस ईयर में पूछा था। हाँ, तो उसका फार्मूला छोटा सा है, बार बार पूछा जाता है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है आपने शेयर किया ये चीज़। तो चलिए थोड़ा सा और कुछ बताइए अपने बारे में, क्या कठिनाइयाँ रही आपके लाइफ में? आप कभी सोचे थे कि हम आईएससी बंगलौर में सच में जा सकते हैं? सर जब शुरू किया था तब तो सोचा था सर आईएससी बैंगलोर में ही लेना है, लेकिन जैसे जैसे प्रिपरेशन किया नीचे होता गया, डिमोटिवेट भी होता रहा। फिर बाद में लगा कि अब कोई भी आईआईटी चलेगी, हाँ। तो बीच में प्रिपरेशन के पहुंचा। लेकिन सर अब रिजल्ट आने के बाद ठीक ठाक रैंक आ गई है, तो फिर सर तो आईएससी बैंगलोर वाला ये। अब तो ड्रीम पूरा हो गया, तो फिर कैसा फील हो रहा कि हमने कहाँ पे, जब आप अच्छा डीमोटिवेट हो रहे थे तो आपको मोटिवेट किसने किया? इसके पीछे हाथ किसका है? सर सबका है सर, फैमिली का तो बहुत ज्यादा सपोर्ट है सर, अच्छा। बता ही नहीं सकते कितना सपोर्ट है सर। हाँ। कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं करते थे, बाहर से पता चल जाती थी, भले अंदर से घर से नहीं पता चलती थी ये प्रॉब्लम। अच्छा, तो घर में जो भी प्रॉब्लम रहती थी आपके साथ शेयर नहीं की जाती थी, बस आपको मोटिवेट करते थे सभी लोग कि आप पढ़ाई पे फोकस करिए। लेकिन घर से नहीं पता चलने देते थे ये प्रॉब्लम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इस समय आपके मम्मी और पापा जी का क्या रिएक्शन रहा जब आपका रिजल्ट आया? तो उस दिन वो लोग कैसे थे? मतलब उनका रिएक्शन क्या रहा? घर पे फ़ोन किए कि नहीं? सबको बताए कि नहीं बताए? थोड़ा बताइए ताकि आपके दोस्तों को पता चले कि उन्हें खुशियाँ कैसे शेयर की जाती हैं और किस तरीके से हमें ये खुशी अचीव करनी है फ्यूचर में, ताकि उन्हें आइडिया रहे कि एक्चुअली में मुझे करना क्या है। खुश सब थे सर, पापा तो यहाँ पे नहीं थे इस टाइम, मम्मी सर बहुत सब खुश थे सर, मम्मी क्या सब खुश थे, जो रिलेटिव हैं चाहे अगल बगल के हैं सब खुश थे सर। हम्म। तो अब आप बाहर निकलते हैं तो सब पूछते हैं कि नहीं कि कब जा रहे हो, कब जा रहे हो? ऐसा सवाल आते हैं कि नहीं आप सभी के? बता दिए हैं कि अभी काउंसलिंग होगा, जुलाई में जाना है, अभी नहीं जाना है। अच्छा, चलिए, तो थोड़ा सा आप अपने दोस्तों को कुछ एडिशनल में इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो दे सकते हैं कि वे किस तरीके से अपने आप को डेडिकेट करें और किस तरीके से डीमोटिवेट ना हो। सर यही कहेंगे कि सर कंटिन्यू रखना चाहिए जो भी, ये जरूरी नहीं है कि 10 घंटा रोज पढ़े, 4 ही घंटा 5 ही घंटा पढ़े, लेकिन रेगुलर पढ़े सर। ये अच्छी बात यस सर, 10 घंटा 10 घंटे के चक्कर में सर रेगुलर नहीं हो पाएगी, क्योंकि 10 घंटा सर बहुत ज्यादा टाइम है। है। वो कहने के लिए चार होता पाँच है, छह वो घंटे कहने के लिए होता है। यस यस सर यस। आप 5 घंटे ही पढ़ें, हाँ, 5 ही घंटे पढ़ें, बट इफिशियंसी उसकी अच्छी होनी चाहिए। जो भी पढ़िए उसका आउटपुट आना चाहिए। यस सर, एफिशिएंसी होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद माइंड भी कैप्चर नहीं कर पाएगा सर, 5 घंटे के बाद माइंड। 5 घंटे बाद बस माइंड ये कहता है कि मुझे 10 घंटा बैठना है, तो अभी 5 हुआ, अभी 6 कब होगा, 7वां कब होगा, उसके चक्कर में बैठे रहते हैं लोग। तो ये आप सभी को नहीं करना। हाँ, ये आप सभी को नहीं करना है कि घंटे काउंट नहीं करने की। मैं 10 घंटे मेहनत करती थी या मेहनत करता था। आप सबके ऐसे आंसर्स आते हैं, मैंने बहुत मेहनत किया। मेहनत करने का मतलब ये है कि आप ईमानदारी से जो भी पढ़िए उसका आउटपुट आना चाहिए। आप 2 ही घंटे पढ़िए, सफिशिएंट पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। चलिए, तो आपसे बात करके गौरव जी बहुत अच्छा लगा। तो वंस अगेन आपको हम बधाई देना चाहेंगे और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट जर्नी। तो आप अपनी न्यू जर्नी के लिए हम आपको बधाई दे रहे हैं। तो चलिए, फिर हम यहीं पे अब बाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट स्टोरी के साथ साथ हम फिर जुड़ेंगे आप सभी के साथ। तो चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।